Good morning, dear kids. Today we are doing with our chapter trigonometry. In that, we are doing exercise 22A from number 10th. Let's see what it says. Given 4 cot 3a, तो जो दिया गया है पहले उसको देखो. 4 cot 3a, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो. 4 cot a is equal to 3, सॉरी. सो cot a is equal to 3/4. 4 को मैं नीचे ले आई. अब आपको पता है व्हाट इज cot. cot हम लोग का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बेस और उसका परपेंडिकुलर लेते हैं. ए एंगल किसके ऊपर खड़ा है? ए बी के ऊपर, तो ए बी उसका बेस हो जाएगा और उसका परपेंडिकुलर बी सी. तो कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो मतलब ए बी और बी सी की वैल्यू दी हुई है 3/4. दैट इज ए बी इज़ 3x एंड बी सी इज़ 4x. मैं x क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि कॉट जो दिया हुआ है 3/4 इन अ वे वो रेशियो में दिया हुआ है. And always whenever there is a ratio given of certain quantity, then we to convert it into a number, we put x there. So that will become 3x and 4x. वो x जाके लास्ट में कट ही हो जाता है, so you don't have to worry about that. And once you go with the Pythagoras theorem for this, you will find the hypotenuse to be your 5x. वैसे आपको बता दूँ 3, 4, 5 are the Pythagorean triplet. ओके, सो हम लोग का आ गया. अब हम लोग को फाइंड करना है साइन ए. मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम जा रहा था कि हम लोग रेशियो का करें क्या. सो अगर जो दिया हुआ है, जैसे कॉट ए दिया हुआ है, तो कॉट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू ट्रायंगल में डालो, थर्ड साइड की वैल्यू निकालो, और फिर तो प्रॉब्लम हम लोग का बेसिक सेम है. एक बार 3 साइड्स आपके हाथ में आ गए, देन टू फाइंड द रेशियोज इज वेरी इजी. व्हाट इज साइन? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? परपेंडिकुलर इज 4x, हाइपोटेन्यूज इज 5x. व्हाट इज सेक? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा. कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू. हाइपोटेन्यूज क्या है? 5x, और बेस क्या है? 3x. इसको x कट कर सकते हो, सो योर रेशियो यू विल गेट. नेक्स्ट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. पहले कोसेक स्क्वायर ए की फाइंड करनी है. कोसेक स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 5x अपॉन 4x. उसके बाद कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा, कोसेक ए का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा 25/16. और यहाँ से कॉट स्क्वायर ए फाइंड करना है. कॉट हम लोग का होता है, एज आई सेड यू, दैट विल बी दिस वन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, सो दैट विल बी 3x अपॉन 4x और उसका स्क्वायर. गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो यहाँ से 5/4 का स्क्वायर आपने ले लिया, माइनस 3/4 का आपको स्क्वायर करना है. इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन. क्लियर विद दिस? ओके, शैल वी जंप ऑन टू नेक्स्ट? यस. सो आवर नेक्स्ट सेज वी हैव गिवन दैट कॉस ए इज 0.6. सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस ए की 0.6 वैल्यू है, अब क्या करें. सो कॉस ए 0.6 का मतलब होता है 6/10. चाहे तो इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, सो इट विल बी 2, 3 एंड 5. सो 3/5. कॉस होता है हम लोग का, माय डियर किड्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एम आई करेक्ट विथ दिस? सो आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई 3/5. नाउ इफ आई टेक दिस एज ए बी सी, और अगर इसको ए ले रही हूँ, तो दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूज. सो यू हैव द वैल्यू ऑफ बेस एंड यू हैव द हाइपोटेन्यूज वैल्यू एज 5x. और मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है जिसमें 3, 4, 5 आता है. सो ये 3 है, ये 5 है, तो ये आपका 4x आने वाला है. बट आपको पाइथागोरस थ्योरम से वो फाइंड करना है. मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ, so it will work for me but not for you. And you have to find all trigonometrical ratio. What are all trigonometrical ratio? My dear kids, all trigonometrical ratio का मतलब होता है sin, cosec, tan, cot. cos तो आपके पास है sec. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको 6th वन दिया हुआ है, तो आपको रिमेनिंग 5 आपको फाइंड करने हैं. तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ऑफ एंगल ए, मतलब आपको फाइंड करना है साइन ए जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फिर आपको फाइंड करना है कोसेक ए जो कि होता है उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. देन यू हैव टू गो फॉर tan, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देन यू हैव टू गो फॉर cot, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एंड देन यू हैव टू गो फॉर sec, दैट इज
hypotenuse upon base. Yes, so you got all the ratios. Once you got three sides of the triangle, then you do not have to worry. You have to just put in the things, and you have to consider which angle you are taking. According to that, you have to consider the base and the perpendicular. अगर एंगल C होता तो उसका बेस BC होता, उसका परपेंडिकुलर AB होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने लिया है एंगल A. एंगल A का बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC. सो गो अकॉर्डिंगली. क्लियर? Next we have problem number 12, which says in a right angle triangle it is given that A is a acute angle and tan of A is given as 5/12. tan हमको पता है क्या होता है, it is perpendicular upon base. तो in a way जिस triangle में आपको A दिया हुआ है, A is a acute angle, so it is very obvious कि ये 90 डिग्री B है, तो इसके अलावा जो A और C है वो acute angle ही होगा, because the addition of all angles in a triangle is 180, so it cannot go more than 90. Obviously है कि वो acute angle ही होगा, वो आपको सिर्फ confusion के लिए दिया गया है. ओके, सो यू हैव परपेंडिकुलर एंड बेस एज पर ए का परपेंडिकुलर मतलब ये 5x और ए का बेस मतलब ये ए बी 12x. जैसे ही आपके पास 5x और 12x आ गया, आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, वो आ जाएगी 13x. जैसे ही आपके हाथ में तीन साइड्स आ गए, द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी फ्लैट. कॉस ए फाइंड करना है. कॉस ए आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. ए के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बेस लेना है, उसका हाइपोटेन्यूस लेना है. साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो उसका परपेंडिकुलर उसका हाइपोटेन्यूस लेना है. यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना है. कैसे परफॉर्म करेंगे? तो आपको चाहिए तो कॉस ए अलग से फाइंड कर दो. तो कॉस ए विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी. एम आई करेक्ट? तो जैसे ही आपने वो ले लिया, यू विल गेट द वैल्यू विच इज़ 12x अपॉन 13x. x कट कर दो तो 12 अपॉन 13 आपको कॉस ए की वैल्यू आई है. फिर आपको इसी इक्वेशन में साइन ए भी चाहिए, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज BC अपॉन AC, दैट इज 5x अपॉन 13x, that will be 5 upon 13. Once you got cos and sin, my dear kids, as the expression says, ऊपर आपको cos a और sin a को ऐड करना है, मतलब 12 upon 13 प्लस 5 upon 13 करना है, और एक बार नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 12 upon 13 माइनस 5 upon 13 करना है. सो दैट विल बी माई डियर किड्स 17 upon 13 एंड 7 upon 13. एम आई करेक्ट? 13 को डिलीट कर दो, सो योर आंसर विल बी 17 upon 7. मेक श्योर वेन एवर यू हैव सच काइंड ऑफ फ्रैक्शंस विच आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज greater than the denominator, in that case you have to convert this into mixed fraction, so your answer is 2 3/7. Am I correct with this? Okay, shall we go for next? And next is problem number 15. Okay, and it says if 5 cot theta is equal to 12, तो मैंने आपको बताया था if 5 cot theta is equal to 12, you have to keep your cot theta here and 12 upon 5 here. So you got the value of cot theta is equal to 12 upon 5. cot होता है आपका base upon perpendicular, तो आपके हाथ में base आ गया है 12 और perpendicular की वैल्यू आ गई है 5x. लिखना ज़रूरी है. ओके, देन नाउ थीटा. अब देखते हैं इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने इसको थीटा रखा है, सी को थीटा रखा है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंगे सब. सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका बेस है, तो आई कीप दिस एज 12x, एंड ये इसका परपेंडिकुलर है, तो आई कीप दिस एज 5x, एंड बाय पाइथागोरस यू विल get this as 13x, AC as 13x. Once you got all the three sides, you have to go for cosec theta plus sec theta. cosec theta की वैल्यू निकालो, sec theta की वैल्यू निकालो, और दोनों को ऐड कर दो. What is cosec? My dear kids, cosec होता है साइन का ऑपोजिट. गेटिंग माई पॉइंट? साइन का रेसिप्रोकल. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. और सेक होता है कॉस का ऑपोजिट, दैट इज कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. तो जब आप इसकी वैल्यू डालोगे, इसकी वैल्यू डालोगे, आपको दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, and you have to get your answer of the equation. Clear? Shall we jump on to next? And that is problem number 16, and it goes something like this. Find 10 if 10x is 1/3. ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. 10x है 4/3. 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स आपको ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, तो आप एक ट्रायंगल ले लेंगे, इसको x रख दिया, ठीक है. तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका परपेंडिकुलर ए बी है, सो दैट विल बी 4x, एंड इसका बेस BC है, तो दैट विल बी 3x. बाय योर Pythagoras theorem, you will get your AC as 5x. Once you got the three sides, what you want is
4 साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले साइन एक्स फाइंड करो, कॉस एक्स फाइंड करो, फिर देखते हैं क्या करना है। साइन एक्स हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर 4x है, हाइपोटेन्यूज 5x है, तो दैट विल बी 4/5। कॉस एक्स हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसके हिसाब से 3x है, हाइपोटेन्यूज 5x है, तो दैट विल बी 3/5। यस माय डियर किड्स, आपके क्वेश्चन में आपको स्क्वायरिंग चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग भी कर सकते हो आप लोग यहीं पे। सो दैट विल बी 16/25, हियर इट विल बी 9/25। इज दैट क्लियर? यस। नाउ यही वैल्यूज आपको इक्वेशन में डालनी है। सो हाउ यू विल पुट इट? यू हैव द इक्वेशन 4 sin square x minus 3 cos square x plus 2. 4 sin square x. What is sin square x here? 16/25. And what is cos square x here? 9/25 plus 2. तो आपके पास आ गया है इक्वेशन 4 into 16/25 minus 3 into 9/25 plus 2. Yes, my dear kids. If you want to open it directly, open. I mean to say multiply, take the LCM and get the final answer. Isn't it easy? Yes, answers आपको निकालने बेटा. Yes, your next is problem number 17 which goes something like this. You have been given cosec theta. अब cosec theta को आप रूट में देखेंगे तो आप घबराइए मत. There is nothing such as such. So you have to go for what is cosec theta. Cosec theta is साइन का ऑपोजिट, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब मैं ट्रायंगल बना दूंगी कोसेक थीटा की वैल्यू √5 दी हुई है, तो √5 अपॉन नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आ गई है √5 और एक साइड मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 1। माय डियर किड्स, अब आप पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यू हैव √5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट विल बी 5 इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर, दैट विल बी BC इज इक्वल टू √4 दैट इज 2। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BC एज 2। Once you got the three sides, let them be in root, you don't have to worry. You have to find. Now as per, I'll take your equation number 2 first, and equation number 1 you can do it on your own as a homework. I'll take equation number 2. It says 2 plus 1 upon sin square theta minus cos square theta upon sin square theta. इस पूरे equation में हम लोग को दो terms चाहिए, sin square theta and cos square theta. ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं sin square theta and cos square theta. Now sin square theta as we know it is perpendicular upon hypotenuse, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर है आपका 1, हाइपोटेन्यूस है आपका √5, इसका स्क्वायर बन जाएगा 1/5। सो यू गॉट साइन स्क्वायर थीटा जो आपकी इक्वेशन में नीडेड है 1/5। व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और स्क्वायर है इसलिए आपको स्क्वायर लगेगा। व्हाट इज द बेस? 2, and what is hypotenuse? √5. इसका square will be 4/5. So you got 4/5 as your cos square theta. Once you have your sin square theta, your cos square theta, you have to just put in this into the equation. Let me erase this off. I'm taking your equation number 2 first. So just look at the thing. How it is 2 plus 1 upon sin square theta. So 1 upon, what is sin square theta? It is 1/5. So I'll put it here. Cos square theta, what is 4/5 upon sin square theta? That is 1/5. Okay, my dear kids. Now it will be 2 plus. This when it goes up and reciprocate, it will be 1 into 5/1. And this when it is reciprocate, it will be 4/5 into 5/1. यहाँ से आपका 5 कट हो गया. तो you will get 2 plus 5 minus 4, and your answer is ready. Clear? Okay. Once you got that done, your first will be easy. You can do it on your own. Yes, my dear kids. I'll jump on to problem number 18, which says sec A is √2. Okay, sec A is √2. आपको पता है sec क्या होता है? Sec होता है आपका cos का उल्टा. What is cos? Base upon hypotenuse. So what will be sec? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। फिर मैं बताऊंगी √2 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 1। आपका हाइपोटेन्यूस आ गया √2 और आपका बेस आ गया 1। ठीक है,
चलो इस एंगल के हिसाब से हम लोग लेते हैं. सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर. Naturally, you will go with Pythagoras theorem and find the third side. So AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is root 2 square is equal to AB square plus BC square. You have 2 here, AB square plus BC square. AB is given to you, no, BC is given to you 1. So AB square is equal to root 2 ka square is 2. So AB is equal to under root 1, that is 1. So you got the value of this as 1. Once you have all the three sides, as I said you have to check your equation what all things are needed. You needed cos square A. You needed, okay, A here A I have taken with the point of this, so I'll just change the name here and I'll write A here, B here. Sorry, B is here, C here. Okay, so it will be something like this. आपके इक्वेशन के हिसाब से आपको लगेगा कॉस स्क्वायर ए, आपको लगने वाला है टेन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए. तो आप चाहें तो इन तीनों की वैल्यूज़ पहले फाइंड कर दीजिए. मैंने आपको बताया था स्क्वायर है इक्वेशन में, तो आपको जो भी आप लिख रहे हो, जैसे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको. टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन की डिमांड वैसी है. सो आफ्टर यू फाइंड दीज वैल्यूज, यू हैव टू जस्ट पुट इन दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस एंड यू हैव टू do the LCM, do the multiplication, whatever required, and get with the answer. Is that clear? Next we have problem number 19, which says, okay, cot theta is 1, find the value of, okay, this is going to be very basic because cot theta is given as 1. Now what you mean by cot theta, my dear kids, is based upon perpendicular. तो जब आपको दोनों चीज़ें 1 दी हुई है, बेस भी 1x है, परपेंडिकुलर भी 1x है, आपको पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकालना है. सो व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, वंस यू गॉट पाइथागोरस से आपका निकल गया, यहाँ पे आने वाला है रूट 2. जैसे ही आपके पास 3 साइड्स आ गए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज. इट्स वेरी वेरी बेसिक. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 20 विच सेज, okay, now in this following figure you have AD perpendicular to BC and you have been given the structure. If I zoom it so you can see very well. Now we have to find the value of cot x. Acha, we have nothing in this. Yes, we have AC as 26, CD as 10, BC the entire is 32. So this will be 22 here. You have to, by Pythagoras theorem, in this triangle get the value of AD. How you'll get the value of AD? You have to write in triangle ADC, AC square is equal to AD square plus CD square. From there you will get the value of AD, my dear kids. Once you got the value of AD, तो इस ट्रायंगल के आपको सभी हिस्से आ गए, तीनों साइड्स आ गए. अब आप जाएंगे इस ट्रायंगल में, दैट इज इन ट्रायंगल ADB. यस माय डियर किड्स, ADB में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास AD यहाँ से आ गया है, BD आपको 22 दिया गया है. फ्रॉम देयर बाय पाइथागोरस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. पाइथागोरस मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. क्लियर माय डियर किड्स? ओके, वहाँ से आपके पास आ जाएगा AB. वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ AB, तो आपको दोनों ट्रायंगल्स के सब साइड्स हाथ में आ गए. अब आपको देखना है कि आपके इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए. आपके इक्वेशन में सेकंड वाले में साइन स्क्वायर वाई एंड टेन स्क्वायर वाई चाहिए. ओके, आई विल इरेज दिस पार्ट सो दैट यू कैन सी वेयर वाई लाइज. वाई इज हियर. तो इसके हिसाब से साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर ये है AD अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB. ठीक है, इसका स्क्वायर बिकॉज इक्वेशन में स्क्वायर चाहिए. देन टेन स्क्वायर वाई, तो इसी के हिसाब से दैट इज वाई इज हियर, इसके हिसाब से 10 निकालना है. 10 का फंक्शन होता है, 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो इसका परपेंडिकुलर कौन है AD और बेस कौन है DB. इसका स्क्वायर निकालना है. तो इस हिसाब से आपका साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा एंड टेन स्क्वायर वाई आ जाएगा. वंस यू गॉट दैट, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? Yes, once you got that, what you have to do is you have to just put in to the equation. How you will put in to the equation? You want me to help you out? Yes, okay, I'll tell you.
See, I'm not deliberately giving you all the values because I know many kids, they just copy paste my videos. If I put the values, whatever values I put, they will just copy and paste it into onto their books, and which I don't like. And that's the reason this time I have made it sure that I will not put all the values. I'll not give you all the answers. You have to find it. I'll just explain you the concept. Okay. Okay, so sine square y, you will get here 3 upon 5 the whole square, 3 upon 5 square, and 10 square y you will get 3 upon 4 square. From there, you once you got 9 upon 25 and here 9 upon 16, you have to put it in this equation. What is this equation? Something like this. So once you got this, you have to put in the values, 9 upon 25 माइनस 9 अपॉन 16, एंड यू नो जो नीचे वाला हम लोग का टर्म डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होता है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. वंस यू गॉट द इक्वल डिनोमिनेटर्स, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट एंड गेट द वैल्यू. सो आंसर इज 1. सो दिस एंटायर इक्वेशन का आंसर जो देखने में इतना डरावना था, उसका आंसर प्लेन 1. क्लियर? Similarly, you have your third also. You have to just find. See, requirement के हिसाब से आपको चाहिए cos x, cos y and tan y. अब cos x जब जाएंगे तो cos x इसके हिसाब से, here is x, I have marked blue, that is x. So x के हिसाब से cos लेना है. cos is base upon hypotenuse. तो cos के लिए बेस क्या होगा? AD upon hypotenuse AC. इसका स्क्वायर. No, I don't need a square here. So ये आपका यहाँ पे है cos y. अब y के हिसाब से y is here. See, here was y. If I erase this, you can see very well y यहाँ पे है. तो y के हिसाब से you want cos y. अब इसके हिसाब से इसका बेस और इसका हाइपोटेन्यूस, इसका बेस है db और इसका हाइपोटेन्यूस है ab. सो इट विल बी db अपॉन ab. ठीक है, तो ये cos y. वैल्यूज़ आपके पास हैं सब. देन आई हैव tan y. अब ये y के हिसाब से इसका tan निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ad अपॉन db. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ad अपॉन db. सो वंस यू गॉट, सी डोंट गेट कन्फ्यूज कि हम लोग को कौन से एंगल को लेना है. जो पूछा गया है, साइन x पूछा है तो x के ट्रायंगल में जाओ और उसका साइन निकालो. y पूछा है तो ये वाले ट्रायंगल में टूवर्ड्स योर राइट ट्रायंगल में आ जाओ और वहाँ से उसका परपेंडिकुलर, उसका बेस और उसका हाइपोटेन्यूस लो. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ओके, आई विल पैक अप हियर. गॉड ब्लेस.